फाइज कुछ दिनों में हरीम को तलाक दे कैसे होगा सब कुछ? ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ? नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुमार की अगली एपिसोड में आप देखेंगे नासिर है जो हरीम का पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नासिर पहले ही हरीम की जिंदगी में काफी सारी मुश्किलात खड़ी कर चुका है, अब फिर नासिर हरीम की जिंदगी में काफी सारी मुश्किलात खड़ी करने वाला है। मुदस्सिर जब हरीम को घर छोड़ने के लिए आता है और अचानक नासिर भी वहां पहुंच जाता है और हरीम के साथ मुदस्सिर को देख लेता है। वो चुपके से हरीम और मुदस्सिर की वीडियो बना लेता है और वीडियो बना कर कहकशां बेगम को फोन करता है और कहता है, आप चाहती थी ना हरीम को तलाक दे फायज, अगर फैज के हाथों में हरीम को तलाक दिलवा दूं, क्या आप मेरी बकाया रकम मुझे दे देंगी? तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। कहकशां बेगम कहेगी कि मैंने पहले भी तुम्हें कहा था लेकिन अब भी कह रही हूँ, जैसे ही तलाक दे देगा फायज हरीम को, मैं तुम्हारी रकम तुम्हारे पास भेज दूंगी। नासिर कहकशां बेगम को कहता है, आप मेरी रकम तैयार रखिए, कुछ दिनों में आप फायज और हरीम की मैं तलाक करवा के रकम लेने आता हूँ। कहकशां बेगम नासिर से सवाल करती है, क्या तुम्हारे हाथ में कोई सोने की चिड़िया लग गई है? नासिर कहकशां बेगम को कहता है, आप इस बात को छोड़ें, आपको अपने काम से मकसद है तो आपका काम पूरा हो जाएगा। शेख फुरकान अहमद को ये बात अच्छे से मालूम हो चुकी है कि रियान ने उसको कंगला बना दिया है, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी सारी तबीयत खराब हो जाती है। शेख फुरकान अहमद कहकशां बेगम और फायज को बुलाकर कहता है कि रियान ने हमारे काफ़ी एसेट बैंक में रखवा कर वहाँ से काफ़ी सारी रकम हासिल की है। और कहकशां बेगम शेख फुरकान अहमद को जवाब देती है कि लैबा के ससुराल वाले पहले ही बहुत बड़े लालची हैं, वो हमसे बड़ी गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। शेख फुरकान अहमद कहता है, अब हमसे छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और कुछ ही दिन में ये हकीकत उन लोगों को मालूम हो जाएगी और हम उनका मुंह बंद करवाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कहकशां बेगम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता अपनी बेटी की शादी को कैसे बचाए। हरीम का बाप उसे बताता है, रूफी तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, फिक्रमंद है और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। हरीम अपने बाप को जवाब देती है कि आप रूफी भाई से कहें मेरे बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुतमईन हूँ। रूफी भाई को अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।